दिन भर शांतिपूर्ण रूप से चले मतदान के चलते शाम के समय भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और देखते ही देखते दोनों तरफ से कुर्सियां फेंकने लगी और झूमा झपटी भी हो गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कार्यकर्ता बूथ क्रमांक 166, 167, 168 और 169 में बाहर बैठकर मतदाताओं को पर्ची बांट रहे थे। तभी कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और 6 बजे तक मतदान होने की बात कहकर मतदान बंद कराने लगे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले मामूली बहस हुई। इसके बाद एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला कर दिया गया। लोकसभा चुनाव लड़ रहे, उनके छोटे भाई महेश यादव, पार्षद जो है उनका दिनेश यादव का पुत्र है हर्षद यादव, उनके द्वारा करीब 4 से 4:30 बजे के बीच खुले रूप में गाली गलौज की और उन्होंने ये बोला कि जितने भी पोलिंग बूथ के अंदर एजेंट बैठे हैं उनके घरों में घुस के मारे, माँ बहन सारी चीज़ें के साथ उनने और हमारे इधर आकर टेबल ने जो पलटाई हैं और वोटर लिस्टें फाड़ी हैं, जिसका दृश्य आपके सामने है। आपको इस बीच में किसी के साथ हाथापाई भी? मेरे साथ हुई है और कुछ और कार्यकर्ताओं के साथ। तो वहीं कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी दिनेश यादव का कहना है कि पांडे चौक पर कुछ बाहरी भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस दौरान उनके द्वारा विवाद किया गया, मतदाताओं को वोट डालने से मना किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोका तो कुर्सियां फेंकी गईं। एक तो यहाँ पर बाहर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, हमारे यहाँ माहौल बिगाड़ते हैं, यहाँ विवाद करते हैं। उसके बाद प्रशासन पे दबाव बना के झूठी रिपोर्ट भी लिखाते हैं। अभी 10 दिन पहले की बात है, हमारी आप लोगों की डिबेट में एक विवाद हुआ। प्रशासन ने हमें शेयर किया कि हम जो भी कार्रवाई करेंगे निष्पक्ष करेंगे और उसके बाद हम हमारे बच्चों के हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ 307 का मुकदमा बना दिया। और जब अधिकारियों से बात हुई तो बोले मेरे ऊपर से दबाव है। अब मैं नहीं समझ पाता, सीएम का दबाव है, पीएम का दबाव है कि ऊपर से हमारे प्रभु का दबाव है, कोई जो भगवान है उनका दबाव है। ये दबाव शब्द जो है ना, ये बड़ा दुखदायी है और जो जीवन खराब कर रहा है। हम लोग विपक्ष में हैं तो सत्ता का जितना दुरुपयोग वर्तमान में देखा जा रहा है ये ठीक नहीं है। इसलिए आज विवाद ये हुआ। आप तो लगे आपके कैमरे आसपास, मैं आप सबसे कहता हूँ इन कैमरों में देख लो और जो हकीकत की कार्रवाई उस पर कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। क्या हुआ मेरे बताने ना बताने से कोई मतलब नहीं, पर जिस तरीके से प्रशासन लंबे समय से हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, हम पर वो कर रहा है, इस पर हमारा अविश्वास बनता जा रहा है और ये चीज़ें पूरे देश में चल रही हैं। इसलिए मुझे ये पता चला है कि हमारे खिलाफ आवेदन दिया गया है, तो मेरा भी निवेदन ये है कि मेरे से भी आवेदन ले लिया जाए। प्रशासन से है कि भाजपा कार्यकर्ताओं से? अभी तो जो विवाद हमारा प्रशासन से नहीं है। हमारा विवाद जो बच्चों का हुआ है, जो लोगों ने बताई है, वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो बाहर दूसरी जगह के थे, जो बाहर से यहाँ कार्यकर्ता यहाँ बूथ कब्जा करने के लिए आए थे, जो उनका प्रोग्राम था उनसे था। बीजेपी के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने गाली गलौज की, जिससे विवाद शिकायती आवेदन भी इसी बात को लेकर के दिया गया। उनका आरोप लगाना काम है, वो आरोप लगा सकते हैं, पर प्रशासन को चाहिए हकीकत में काम करना चाहिए। वो तो कुछ भी प्रशासन में आरोप लगाते हैं। वो तो हमारे राहुल गांधी पे भी न जाने कितने आरोप लगा चुके, न जाने हमारे कांग्रेस के कितने नेताओं पे आरोप लगा जाते हैं। उनके आरोप से क्या होता है? प्रशासन से आपकी कुछ बातचीत हुई है? कहाँ ले जाया जा रहा है, आपको क्या बात की जाए? नहीं, हमारे प्रशासन हमसे बोला कि अपन कहीं जाके बात कर लेते हैं। अगर वो स्वार्थपूर्ण बात और अगर वो है उनने अगर जो अपने सर्विस में जो शपथ ली है अगर उसके मुताबिक वो काम करेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और अगर वो अपनी शपथ के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो हमें अपने संविधान का पालन और अपने कानून का पालन भी करना पड़ेगा, हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने पांडे चौक पर हुए विवाद के बाद कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी हार चुके हैं और उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। पिछले दिनों भी एक टीवी डिबेट के कार्यक्रम में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया था। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई थी। आज भी यही हुआ। मतदान को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपद्रव मचाया है और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हार स्वीकार कर ली। आपको पहले भी कुछ दिन पहले याद हुआ होगा भंवरताल में जिस तरह की मारपीट और जिस तरह की गाली गलौज जो झगड़े हुए, वो उसी दिन से लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं इस तरह की घटना घटेगी। हम लगातार कार्यकर्ताओं से आग्रह कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक मतदान हो, शांतिपूर्ण रहें, हम मतदाताओं के बीच में जाएं। मतदाताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और हम ऐसा मानते हैं जो पूरा दृश्य जबलपुर शहर का पूरे लोकसभा का दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जबलपुर की जनता ने भरपूर आशीष दिया है और इसलिए पिछले 2 घंटे से एक विशेष जगह पर खड़े होकर कब्जा करने की
बूथ पर कोशिश करी। मैंने CSP से बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा, TI से बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा, SP से बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में यदि आपके उस मतदान केंद्र के आसपास 100 मीटर 200 मीटर जो भी आपका, उसके अनुसार यदि अंदर कोई प्रचार पाया जाता है किसी भी राजनीतिक, आप उस पर सख्ती से कानूनी कार्रवाई करो। पर कहीं ना कहीं ये नहीं हो पाया, उसके कारण से मारपीट की स्थिति बनी। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। हमको इसी शहर में रहना, मतदान शाम को 6 बजे खत्म हो जाएगा। अभी कुछ एजेंटों को बताया जा रहा है कि चोटें भी आई हैं, आपकी टेबलें कुर्सियाँ भी तोड़ी गई हैं। नहीं, कुछ कांग्रेस के लोगों ने आकर उपद्रव किया, वो तो चाह रहे थे कि झगड़ा हो जाए तो मतदान रुक जाए, लेकिन हमें मालूम है कि जबलपुर की जनता का आशीर्वाद हमको है और इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वो उनकी इच्छा वो पूरा ना होने दें, हम अपने काम में लगें जबलपुर की जनता, और हम विजय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये आज मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। धन्यवाद। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे कुछ इससे सुनने में आया था, इशू हुए थे कि कि कुछ लोगों के बीच कुछ विवाद की सूचना थी। कोई बात पोलिंग, इवन दो ये पोलिंग स्टेशन से दूर जगह है, तो यहाँ पे तुरंत ही इसको रिस्पॉन्ड करने पुलिस आई थी और फोर्स आया था। तो दोनों ग्रुपों में कुछ जो बातचीत हुई है, अब सब सिचुएशन शांत है और लोग डिस्पर्स हो गए हैं। आगे अगर कुछ भी आएगा, जो तथ्य आएंगे, उसके ऊपर जैसी भी होगी पुलिस कार्रवाई करेगी। किसी पक्ष से कोई शिकायत हुई है क्या इस मामले में? इस मामले में अभी सब जांच में है। अभी सिचुएशन यहाँ ग्राउंड की है, अभी लोगों को शांत करा गया है और लोग आगे चले गए हैं। बाकी इसमें आगे जो भी आएगा उसको पुलिस उस पर जाँच करेगी। मैडम, कांग्रेस प्रत्याशी का कहना बूथ कैप्चरिंग करने के लिए वो आ रहे थे, ये कितनी सच्चा? पोलिंग यहाँ पे शांतिपूर्वक संपन्न की गई और इसी बात पे आगे कुछ भी अगर तथ्य आएंगे तो उस पर पुलिस जाँच